अस्सलामु अलैकुम अजीज नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सिलसिले में दोबारा खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैदा किए गए फरिश्तों की 145 अक़साम पर जामे गुफ्तगू के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। मलाइका शाहुद सदका, सदका की गवाही देने वाले फरिश्ते। जब कोई हाथ सदका देता है तो दुनिया एक अमल देखती है, मगर गैब वफादारी का मंजर देखता है। सुक्का हथेली को छूने से पहले, खाना भूखे तक पहुंचने से पहले, नियत के लफ्ज बनने से भी पहले फरिश्ते पहले ही मौजूद होते हैं। ये वो फरिश्ते हैं जिन्हें अहले तसव्वुफ मलाइका शाहुद सदका यानी सदका की गवाही देने वाले फरिश्ते कहते हैं। ये सिर्फ अमाल लिखने वाले फरिश्ते नहीं, ना ही हुक्म देने या अमल करवाने वाले। ये गवाही देने वाले फरिश्ते हैं जो नियत और अमाल के नाजुक मकाम पर खड़े होते हैं। उनका काम सिर्फ ये लिखना नहीं कि क्या दिया गया, बल्कि ये देखना है कि क्यों दिया गया। ये बेहद कुव्वत वाले वजूद हैं, नूर के सबसे रोशन नूर से पैदा किए गए, नूर मोहम्मदी से, यानी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से। क्योंकि सदका दूसरे अमाल की तरह मिकदार से नहीं नापा जाता, बल्कि खुलूस, कुर्बानी और पोशीदगी से तोला जाता है। वो फरिश्ते जो अमल जाहिर होने से पहले गवाही देते हैं, अहले तसव्वुफ सिखाते हैं कि जब कोई मोमिन सिर्फ अल्लाह के लिए देने का इरादा करता है तो गैब में एक पर्दा उठ जाता है। इसी लम्हे फरिश्ते जमा हो जाते हैं, ना इसलिए कि कितना दिया गया, बल्कि इसलिए कि दिल ने वाबस्तगी के बजाय सखावत को चुना। ये फरिश्ते गवाही देते हैं रोकने और देने के दरमियान जद्दोजहद की, खौफ पर रहम की खामोश जीत की, मलकियत को असल मालिक की तरफ लौटाने की। यूं सदका एक रूहानी वाकया बन जाता है, सिर्फ माली अमल नहीं रहता। सदका के लिए गवाही देने वाले फरिश्ते क्यों मुकर्रर हैं? नमाज या रोजे के बरअक्स सदका अक्सर खामोशी में दिया जाता है, लोगों की नजरों से ओझल और दुनिया की तारीफ से दूर। इसीलिए अल्लाह फरिश्तों को मुकर्रर फरमाता है ताकि कोई छुपी हुई कुर्बानी कभी फरामोश ना हो। तसव्वुफ बयान करता है जब सदका मखलूक से छुपाया जाता है तो अल्लाह उसे फरिश्तों पर जाहिर कर देता है। ये फरिश्ते इस बात को यकीनी बनाते हैं कि पोशीदा सदका ज़ाया ना हो, खालिस नीयत कमजोर ना पड़े, देने वाले का नफ्स इस पर कब्जा ना करे। ये खलूस के निगहबान हैं ताकि दिया हुआ गुरूर बनकर वापस ना आए। मलाइका शाहुद सदका कोई जाती नाम नहीं जैसे जिब्राइल या मीकाइल। ये एक तसूफी तारीफी नाम है जो फरिश्तों में एक मर्तबा और काम को जाहिर करता है। शहूद यानी हाजिर गवाह, सदका वो अता जो सच्चाई साबित करे। इसीलिए सदका को सदका कहा जाता है क्योंकि ये ईमान की सच्चाई साबित करता है और ये फरिश्ते अल्लाह के सामने इस सच की गवाही देने के लिए मुकर्रर है। उनकी मौजूदगी देखी नहीं, महसूस की जाती है। आप उन फरिश्तों को शायद ना देख सकें, मगर उनका असर महसूस कर सकते हैं। देने के बाद दिल का हल्का होना, सीने में एक गैर मुतवक्का सुकून, ऐसी जगहों से बरकत आना जहां गुमान ना हो, जाहिरन माल कम होना मगर बातनन बढ़ जाना। अहले तसव्वुफ कहते हैं अगर सदका ने सुकून दिया तो फरिश्ते मौजूद थे, एक नर्म मगर अजीम किरदार। ये फरिश्ते शोर नहीं मचाते, ये अजर का ऐलान नहीं करते, ये नताइज में जल्दी नहीं करते। ये खड़े होते हैं, गवाही देते हैं और शहादत महफूज रखते हैं। और उस जब हाथ बोलेंगे और आज़ा गवाही देंगे, ये फरिश्ते वो अता याद रखेंगे जिसे दुनिया भूल चुकी होगी। सदका कोई लेन देन नहीं, ये एक इकरार है। ये इकरार के माल कभी तुम्हारा था ही नहीं। ये इकरार के रहम मलकियत से ज्यादा अहम है। ये इकरार के अल्लाह ही काफी है। और जब ये इकरार खुलूस से किया जाए तो सदका की गवाही देने वाले फरिश्ते हाजिर होते हैं, ये यकीनी बनाते हुए कि अल्लाह के लिए दिया गया कोई भी अमल कभी जाया ना हो, ना दुनिया में, ना कब्र में और ना मुलाकात के दिन। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में दस्तयाब है। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुरान मजीद वाज़ेह तौर पर उनके किरदार, मौजूदगी और गवाही को साबित करता है जिन्हें तसव्वुफ में मलाइका शाहुद सदका कहा जाता है। कुरान सदका को सिर्फ एक समाजी अमल के तौर पर पेश नहीं करता, बल्कि एक कायनाती वाकया के तौर पर बयान करता है। ऐसा अमल जो गैब में गूंजता है, फरिश्ते उसे देखते हैं और अल्लाह के सामने महफूज कर दिया जाता है। एक सदका अल्लाह देखता है और इसीलिए गैब में उसकी गवाही होती है। अल्लाह तबारा फरमाता है सूरह अल बकरा आयत 273 में, और तुम जो भी भलाई खर्च करते हो बेशक अल्लाह उसे जानने वाला है। जब अल्लाह इल्म का ऐलान फरमाता है तो गैब का निज़ाम मुतहर्रिक हो जाता है। अहले तसव्वुफ बयान करते हैं कि अमल के साथ अल्लाह इल्म फरिश्तों की गवाही को लाजिम कर देता है, क्योंकि फरिश्ते वो वसीला हैं
जिनके जरिए अल्लाह का इल्म मखलूक में जाहिर होता है। यूं हर खालिस सदका देखा जाता है, उठाया जाता है और महफूज कर लिया जाता है। 2, पोशीदा सदका और गैबी गवाहों की मौजूदगी। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल बकरा आयत 271 में, अगर तुम अपने सदकात जाहिर करो तो वो अच्छा है, और अगर तुम उन्हें छिपाकर मोहताजों को दो तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। जो सदका लोगों से छिपाया जाता है वो गैब से नहीं छुपता। जो चीज मखलूक से छिपाई जाती है वो फरिश्तों पर जाहिर कर दी जाती है। ये आयत सदका की गवाही देने वाले फरिश्तों की सबसे मजबूत कुरानी बुनियाद है, क्योंकि जब इंसान देखने वाले ना रहें तो सिर्फ फरिश्तों की गवाही बाकी रहती है। 3, फरिश्ते इंसान के एमाल पर गवाह हैं। अल्लाह तबारा फरमाता है सूरह अल इन्फितार आयत 10 से 12 में, और बेशक तुम पर निगहबान मुकर्रर हैं, इज्जत वाले लिखने वाले, वो जानते हैं जो तुम करते हो। अगरचे ये आयत उमूमी तौर पर अमाल लिखने वाले फरिश्तों के बारे में है, मगर अहले तसव्वुफ बयान करते हैं कि कुछ अमाल खास गवाही को खींच लाते हैं। सदका चूंकि नीयत पर कायम होता है, इसलिए ये सिर्फ लिखने वाले नहीं बल्कि गवाही देने वाले फरिश्तों को भी बुलाता है, जो गवाही देते हैं खुलूस की, कुर्बानी की, बुखल के खिलाफ जद्दोजहद की। यूं मलाइका अश-शहूद सदका अल्लाह के इस निज़ाम गवाही में काम करते हैं। 4, सिर्फ अल्लाह के लिए दिया गया सदका फौरन बुलंद हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल बकरा आयत 265 में, वो लोग जो अपना माल खर्च करते हैं अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए और अपने दिलों को मजबूत करने के लिए, जब सदका बगैर किसी तवक्को के दिया जाता है तो वो गैब में तेजी से बुलंद हो जाता है। फरिश्ते ऐसे अमाल को ऊपर ले जाते हैं और गवाही देते हैं कि दिल ने किसी लगाव के बगैर अमल किया। 5, सदका गवाही के दिन के लिए महफूज रखा जाता है। अल्लाह ताला वादा फरमाता है सूरह अल अनफाल आयत 60 में, और तुम जो कुछ अल्लाह की राह में खर्च करोगे वो तुम्हें पूरा पूरा दिया जाएगा और तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। ये बदला सिर्फ अलामती नहीं है, कुरान एक मुकम्मल हिफाजत की तरफ इशारा करता है, जिसमें शामिल है लिखा जाना, गवाही, याद रखा जाना। अहले तसव्वुफ कहते हैं फरिश्ते इसलिए मुकर्रर किए जाते हैं ताकि सदका भुलाया ना जाए। 6, जमीन, जिस्म और फरिश्ते सब गवाही देंगे। अल्लाह ताला खबरदार फरमाता है सूरह ज़िलज़ाल आयत 4 में, उस दिन वो अपनी खबरें बयान करेगी, और फरमाता है सूरह यासीन आयत 65 में, आज हम उनके मनों पर मोहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बात करेंगे और उनके पांव गवाही देंगे जो वो कमाया करते थे। जब जमीन और एज़ा गवाही देंगे तो फरिश्ते जो शूर के साथ गवाही देते हैं यकीनन गवाही देंगे। उस दिन मलाइका अश-शहूद सदका गवाहों में खड़े होंगे और याद दिलाएंगे क्या दिया गया, कैसे दिया गया और क्यों दिया गया। 7, सदका कभी भी अल्लाह के रिकॉर्ड से नहीं निकलता। अल्लाह ताला तसल्ली देता है सूरह अल बकरा आयत 197 में, और तुम जो भी भलाई करो अल्लाह उसे जानता है। तसव्वुफ सिखाता है कि ऐसा इल्म जो जाया ना हो हिफाजत को जाहिर करता है और हिफाजत गवाहों की मौजूदगी को। इसलिए कोई भी सदका खामोशी से दिया गया, तंगी में दिया गया, लर्जते हाथों से पेश किया गया, कभी भी फरामोश नहीं होता। कुरान 3 अटल हकीकतें कायम करता है। अल्लाह हर सदका देखता है, फरिश्ते इमाल की गवाही देते और लिखते हैं। पोशीदा सदका को खास इलाही हिफाजत मिलती है। इसी से तसव्वुफ का ये फहम जन्म लेता है। मलाइका शहूद सदका वो फरिश्ते जो सदका की गवाही देते हैं जब कोई और मौजूद नहीं होता। जब कोई मोमिन खुलूस से देता है, दुनिया खामोश रह सकती है मगर आसमान खामोश नहीं होते। और जिस दिन गवाहों को बुलाया जाएगा ये फरिश्ते आगे बढ़ेंगे ये गवाही देते हुए कि एक बंदे ने कभी रहम को मलकियत पर तरजीह दी थी। नबवी रिवायात में सदका को कभी भी सिर्फ बंदे और माल के दरमियान एक जाती लेन देन के तौर पर बयान नहीं किया गया, बल्कि ये एक ऐसा अमल है जिसे देखा जाता है, लिखा जाता है, उसके लिए दुआ की जाती है और गैब में इज्जत दी जाती है। फरिश्ते मौजूद होते हैं, सिर्फ खामोश लिखने वाले नहीं बल्कि जिंदा गवाह जो जवाब देते हैं, दुआ करते हैं और देने वाले की तरफ से गवाही देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अहादीस में इस गैबी हकीकत को वाज़ेह फरमाया और बताया कि सदका फौरन फरिश्तों की दुनिया को मुतहर्रिक कर देता है। देने वाले के लिए फरिश्तों की दुआ। सही बुखारी और सही मुस्लिम में रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दिन 2 फरिश्ते नाजिल होते हैं, उनमें से एक कहता है ए अल्लाह खर्च करने वाले को बदला अता फरमा, और दूसरा कहता है ए अल्लाह रोकने वाले पर नुकसान नाजिल फरमा। अहले तसव्वुफ बयान करते हैं कि ये रोजाना का नुज़ूल अलामती नहीं है, ये फरिश्ते खर्च करने के अमल को देखते हैं, नियत को पहचानते हैं और फौरन दुआ के साथ जवाब देते हैं।
यूं सदका कभी खामोश नहीं होता, इसका जवाब गैब में जाहिर होने से पहले ही दे दिया जाता है। सदका मोहताज तक पहुंचने से पहले अल्लाह तक पहुंचता है। सुनन तिरमिज़ी में रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सदका मोहताज के हाथ में पहुंचने से पहले अल्लाह के हाथ में पहुंच जाता है। अहले दिल बयान करते हैं कि यहाँ अल्लाह का हाथ अल्लाह की कबूलियत को जाहिर करता है और फरिश्ते इस अमल को ले जाने वाले होते हैं। मलाइका शहूद सदका, सदका की गवाही देते हैं, उसे बुलंद करते हैं और पाक सूरत में पेश करते हैं, दुनिया की गिर्द से पाक और खुलूस में लिपटा हुआ। फरिश्ते मिकदार नहीं वजन लिखते हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम में रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को आग से बचाओ, अगरचे आधी खजूर ही क्यों ना हो। फरिश्ते सदका को मिकदार से नहीं नापते बल्कि नीयत और कुर्बानी से तोलते हैं। खुलूस के साथ दी गई आधी खजूर गुरूर के साथ दिए गए सोने के पहाड़ों से ज्यादा वजनी हो सकती है। अहले तसव्वुफ की तशरीहात में आता है कि गवाही देने वाले फरिश्ते हाथ से पहले दिल को देखते हैं। वो ये लिखते हैं कि देने पर किस चीज ने आमादा किया, ना कि सिर्फ ये कि क्या दिया गया। सदका गुनाहों से बचाव है फरिश्तों की गवाही के साथ। सुनन तिरमिज़ी में रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका गुनाहों को ऐसे बुझा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। सदका की गवाही देने वाले फरिश्ते उसके रूहानी असर को भी देखते हैं। गुनाहों का मिट जाना, अंधेरों का हट जाना, पर्दों का बारीक हो जाना। तसव्वुफ की ज़बान में सदका नूर पैदा करता है और फरिश्ते नूर के वजूद हैं। वो उसे फौरन पहचानते हैं और उसकी गवाही देते हैं। पोशीदा सदका और फरिश्तों की राजदारी। सही बुखारी और सही मुस्लिम में रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन साए पाने वालों के बारे में फरमाया, और वो शख्स जो इस तरह छुपा कर सदका दे कि उसके बाएं हाथ को भी खबर ना हो कि दाएं हाथ ने क्या दिया। यहाँ फरिश्ते ही वाहिद गवाह होते हैं। जब कोई इंसानी आंख न देखे तब भी मलाइका शाहिदीन मौजूद रहते हैं। तसव्वुफ सिखाता है कि ऐसा सदका सबसे ज्यादा पाक होता है जो सिर्फ अल्लाह और उसके फरिश्ते देखते हैं, और इसीलिए गैब की तराजू में सबसे ज्यादा वजनी होता है। दूसरों के लिए खर्च करना, फरिश्तों की गवाही। सही बुखारी में रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा अपने घर वालों पर अल्लाह से अजर की नीयत से खर्च करता है तो वो उसके लिए सदका है। फरिश्ते सिर्फ जाहिर सदका ही नहीं देखते बल्कि हर खुलूस के साथ खर्च किए गए अमल को देखते हैं। हत्ता कि घर के अंदर भी कोई अमल मामूली नहीं रहता। जब नीयत खालिस हो, फरिश्ते गवाही देते हैं कि मोहब्बत, ख्याल और जिम्मेदारी जब अल्लाह के लिए हो, इबादत बन जाते हैं अहले तसव्वुफ और तरीकत के मुताबिक। सदका की गवाही देने वाले फरिश्ते सिर्फ लिखते ही नहीं, वो बढ़ोतरी की दुआ करते हैं। वो गैबी आफतों से हिफाजत करते हैं। वो क़यामत के दिन गवाही देंगे कि इस बंदे ने दुनिया से अपना हाथ हल्का किया। वो नताइज से पहले खुलूस को पहचानते हैं। यूं सदका का हर अमाल गैब में एक जिंदा गवाह पैदा करता है, एक फरिश्ता जो तुम्हें इस दिन याद रखेगा जब तुम खुद अपना अमल भूल चुके होगे। जो तुम देते हो वो तुम्हारे हाथ से निकल जाता है, मगर वो खत्म नहीं होता। वो देखा जाता है, वो उठाया जाता है, उसकी गवाही दी जाती है, और एक दिन वो गवाह बोलेंगे तुम्हारे हक में। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चिपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर। चपटी जमीन के ऊपर फिर्मामेंट के गुंबद पर। कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अलकलम। ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की। अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के साथ दरवाजे और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तफसील और तादाद। अल्लाह के कायम करदा गैबी निज़ाम में सदका को ना बेतवज्जो छोड़ा जाता है और ना ही बगैर देखे खुलूस के साथ दिया गया। हर सदका गैब की दुनिया में एक पैगाम भेजता है और उसके जवाब में वो फरिश्ते हरकत में आते हैं जिन्हें खास तौर पर सदका की गवाही देने, उसे महफूज करने और उस पर शहादत देने का काम सौंपा गया है। अहले बसीरत इन फरिश्तों को मलाइका शहूद सदका के नाम से जानते हैं। ऐसे फरिश्ते जिनका असल मकसद ही बेलौस देने के अमल की गवाही देना है। अहले तसव्वुफ इन फरिश्तों को नर्म नूर से बने हुए वजूद करार देते हैं। ये ना अजाब वाले फरिश्तों की तरह सख्त होते हैं और ना अर्श उठाने वालों की तरह हिबत वाले, बल्कि उनके अंदर रहमत की हल्की सी रोशनी होती है।
उनकी मौजूदगी देने वाले के दिल में सुकून पैदा करती है, चाहे देने वाला उसे शऊरी तौर पर महसूस न करे। कहा जाता है कि ये फरिश्ते खामोश देखने वाले होते हैं, सदका के अमल में दखल नहीं देते, फौरन हाजिर होने वाले होते हैं, नियत बनते ही मौजूद हो जाते हैं, पाक गवाह होते हैं, फैसले गुरूर और इंसानी झुकाव से पाक गवाही उठाने वाले होते हैं। इस अमल को मुलाकात के दिन तक महफूज रखते हैं। अहले तसव्वुफ बयान करते हैं कि ये फरिश्ते सिर्फ देने वाले हाथ को नहीं देखते, बल्कि इस दिल को देखते हैं जो लगाव छोड़ता है। अगर सदका जदोजहद के साथ दिया जाए, जब नफ्स रोकने की कोशिश करे, तो उनकी गवाही और ज्यादा मजबूत हो जाती है, क्योंकि कुर्बानी रूहानी वजन को बढ़ा देती है। कुछ लोग इन फरिश्तों को नूर के सहीफों के साथ बयान करते हैं, जिन पर स्याही नहीं बल्कि रोशनी से अमाल लिखे जाते हैं, और लिखना खुलूस के मुताबिक होता है। कुछ कहते हैं कि उनकी गवाही लिखी ही नहीं जाती, बल्कि रूह की गैबी हकीकत में कंदा हो जाती है और आखिरत में इंसान की रूहानी सूरत का हिस्सा बन जाती है। कुरान और सुन्नत में सदका की गवाही देने वाले फरिश्तों की कोई मखसूस तादाद बयान नहीं की गई। ताहम इस्लामी अकीदा और तसव्वुफ की बसीरत चंद अहम उसूलों पर मुत्तफिक है। एक, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। फरिश्तों को मजमूई तौर पर ऐसा बयान किया गया है कि उनकी गिनती अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। दुनिया में हर लम्हा सदका दिया जाता है, छुपा हुआ भी और जाहिर भी, और हर खालिस अमल के लिए फरिश्ते मौजूद होते हैं। इसलिए मलाइका शहूद और सदका इंसानी गिनती से बहुत ज्यादा हैं और आसमान और जमीन के दरमियान मुसलसल हरकत में रहते हैं। जिस तरह फरिश्ते मुकर्रर हैं हर इंसान के लिए, हर बोले गए लफ्ज के लिए, हर किए गए अमाल के लिए, इसी तरह हर खुलूस के साथ खर्च करने के अमल के लिए भी फरिश्ते मुकर्रर हैं, चाहे वो सिका हो, मुस्कुराहट हो, खाना हो, या वो अमल जो सिर्फ अल्लाह जानता हो। कम अज कम 2 फरिश्ते हमेशा मौजूद होते हैं। सही अहादीस की बुनियाद पर रोजाना 2 फरिश्ते नाजिल होते हैं। एक देने वाले के लिए दुआ करता है और एक बुखल से रोकता है। अहले तसव्वुफ कहते हैं कि ये दोनों फरिश्ते एक बड़े गैबी मजमा का हिस्सा होते हैं, यानी 2 फरिश्ते ऐलान और दुआ करते हैं। कुछ गवाही देते, लिखते और महफूज करते हैं, कुछ सदका को जाय होने से बचाते हैं। यूं सदका शाज ही ऐसा होता है जिसकी गवाही 1 से कम फरिश्ते दें, चाहे वो मुकम्मल राज में ही क्यों ना दिया गया हो। 3, खुलूस के साथ उनकी तादाद बढ़ती जाती है। रूहानी रास्ते की जबान में नियत जितनी पाक हो, फरिश्तों की मौजूदगी इतनी ज्यादा होती है। जाहिर सदका बहुत से फरिश्ते देख सकते हैं, पोशीदा सदका को सिर्फ अल्लाह और फरिश्ते देखते हैं। तंगी में दिया गया सदका मजीद गवाहों को खींचता है। दूसरों के लिए उनकी गैर मौजूदगी में दिया गया सदका ऐसे फरिश्तों को बुलाता है जो बदले में दुआ करते हैं। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि जब सदका सिर्फ अल्लाह के लिए दिया जाए तो फरिश्ते उसके गिर्द ऐसे जमा हो जाते हैं जैसे रोशनी के गिर्द मुखियां। कहा जाता है कि क़यामत के दिन कुछ बंदे हैरान होंगे कि उनके हक में फरिश्तों की पूरी सफ़ें खड़ी हैं, ऐसे अमाल की गवाही देते हुए जिन्हें वो खुद भी बमुश्किल याद करते होंगे। जब उनसे पूछा जाएगा तो ये फरिश्ते कहेंगे, हमने तुम्हें अल्लाह के लिए दुनिया पर से हाथ हल्का करते देखा था। यूं सदका की गवाही देने वाले फरिश्ते सिर्फ गिनने वाले नहीं, वो हमेशा के गवाह, सखावत के साथी और उन लोगों के मुहाफिज हैं जिन्होंने रखने के बजाय दिया। हर सदका गैब में एक मजलिस पैदा करता है, जो तुम हाथ से छोड़ते हो वो तुम्हारी तरफ लौटता है, ऐसे गवाहों की सूरत में जिनके होने का तुम्हें इल्म भी न था। अंबिया के साथ उनका किरदार, नबूवत के आगाज से ही सदका कभी सिर्फ समाजी अमल नहीं रहा, ये अंबिया की जबान था। हर नबी ने देने को पाकीज़गी, रहम और अल्लाह पर भरोसा सिखाया, और जहां जहां नबवी सदका जारी हुआ वहां सदका की गवाही देने वाले फरिश्ते मौजूद रहे, लिखते, गवाही देते और उन अमाल को अल्लाह के सामने खुलूस की दलील बनाकर बुलंद करते रहे। ये फरिश्ते सिर्फ ये नहीं देखते थे कि अंबिया ने क्या दिया, बल्कि ये भी देखते थे कि क्यों दिया और किसके लिए दिया। आम सदका के बरक्स नबवी सदका अक्सर खानदान या कबीले तक महदूद नहीं होता था, बल्कि कौमों, नस्लों और पूरी उम्मतों के लिए होता था। जमीन पर उतरने के बाद हजरत आदम ने अपनी औलाद को आजजी और सखावत के साथ जीना सिखाया। उनका दीना तौबा के साथ जुड़ा हुआ था। फरिश्तों ने उनके सदका की गवाही दी कि सखावत टूटे हुए दिल की पहली शिफा है। तसव्वुफ हजरत आदम के सदका को देने की इब्तिदा मानता है, ऐसा सदका जो अल्लाह की जरूरत के एहसास से पैदा हुआ। हजरत नूह ने सदियों तक अपनी कौम को बुलाया और माल ही नहीं बल्कि सब्र, दुआ और माफी भी दी। फरिश्तों ने उनकी मुसलसल रहमत की गवाही दी। उन लोगों के लिए भी जो उनका मजाक उड़ाते थे, उनका सदका खुद साबित कदमी थी। ये फरिश्ते गवाही देते हैं कि कभी सबसे बड़ा सदका लोगों को छोड़ ना देना होता है, चाहे वो तुम्हें छोड़ दे। हजरत इब्राहीम को इस्लामी रिवायत में ऐसा बताया गया है जो कभी अकेले नहीं खाते थे।
फरिश्तों ने उनकी मेहमान नवाजी देखी, हत्ता कि वो लम्हा भी जब उन्होंने नादानिस्ता तौर पर खुद फरिश्तों को खाना पेश किया। उनका सदका फौरी, फराख दिल और शक से पाक था। मलाइका शहूद उस सदका गवाही देते हैं कि सच्ची सखावत लेने वाले से सवाल नहीं करती, वो अल्लाह पर भरोसा करती है। हजरत मूसा ने बार बार अपनी कौम के लिए दुआ की, उनकी नाशुक्री के बावजूद। उनका सदका सिर्फ माल नहीं बल्कि सिफारिश था, अल्लाह के गजब और इंसानी कमजोरी के दरमियान खड़े होना। फरिश्तों ने पूरी कौम के लिए उनकी दुआ की गवाही दी। तसव्वुफ में उसे रूह का सदका कहा जाता है। हजरत दाऊद अपने हाथों से कमाते और दिल खोल कर देते थे। फरिश्तों ने हलाल कमाई और बेलौत खर्च की पाकीज़गी देखी। उनका सदका सिखाता है कि हलाल मेहनत खुद इबादत बन जाती है और फरिश्ते सिर्फ देने की नहीं बल्कि उसके पीछे सच्चाई की भी गवाही देते हैं। बेमिसाल दौलत के बावजूद हजरत सुलेमान दिल से बेलगाव रहे। उनका सदका गुरूर के बगैर जारी रहा। फरिश्तों ने देखा कि जब दिल में मलकियत ना हो तो दौलत बिगाड़ नहीं बनती। उनका देना साबित करता है कि हाथ में माल होना दिल को दागदार नहीं करता जब असल मालिक अल्लाह हो। हजरत ईसा दुनिया से बेताल्लुक रहे। उनका सदका शिफा, रहम और गरीबों के साथ मौजूदगी था। फरिश्तों ने देखा कि जब किसी के पास कम भी हो तो दिल खुद एक अता बन सकता है। उनकी जिंदगी ने गवाही दी कि सदका माल से नहीं बल्कि रहम से नापा जाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका को उसकी मुकम्मल सूरत में पेश किया। आपने यहां तक दिया कि कुछ बाकी ना रहा। आपने सताने वालों के लिए दुआ की और अपनी उम्मत के बोझ दिल में उठाए रखा। फरिश्तों ने गवाही दी आपके पोशीदा सदका की, आपकी खुली सखावत की। इन मोमिनों के लिए आपकी दुआ की जो अभी पैदा भी नहीं हुए थे। सारी इंसानियत के लिए आपकी फिक्र की। तसव्वुफ सिखाता है कि मलाइका शहूद उस सदका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के गिर्द सफ़ें बांध कर खड़े हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देना सिखाया और जो आपकी पैरवी में देता है वो आपके नबवी नूर का हिस्सा पाता है। तमाम अंबिया में एक हकीकत वाज़ेह होती है, नबवी सदका कभी लेन दीन नहीं था, वो बदल देने वाला अमल था। सदका की गवाही देने वाले फरिश्ते शहादत देते हैं कि अंबिया ने उस वक्त दिया जब देने में दर्द था। उन्होंने उस वक्त दुआ की जब दुआ बेफायदा लगती थी। उन्होंने उस वक्त माफ किया जब माफी नामुमकिन लगती थी। उन्होंने सिर्फ खानदान को नहीं बल्कि दुश्मनों, कौमों और आने वाली नस्लों को भी दिया। और क़यामत के दिन ये फरिश्ते गवाही देंगे कि अंबिया ने इंसानियत को सिखाया कि दुनिया पर से हाथ कैसे हल्का किया जाए ताकि रूह बुलंद हो सके। नबवी रास्ते में सदका कभी माल के बारे में नहीं था, ये सिर्फ अल्लाह से ताल्लुक के बारे में था। तसव्वुफ और तरीकत में किरदार। तसव्वुफ में सदका और खैरात को कोई सानवी नेकी नहीं समझा जाता बल्कि ये एक बुनियादी रूहानी अमल है। अल्लाह की तरफ सफर उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक नफ्स माल, इख्तियार और नुकसान के खौफ को मजबूती से पकड़े रखे। इसी वजह से हर तरीकत के औलियाए सदका को छोड़ देने का खामोश जिक्र सिखाते हैं और सदका की गवाही देने वाले फरिश्ते दिल की रूहानी सफाई के अमाल में सरगर्म शरीक बन जाते हैं। तसव्वुफ के तसव्वुर में मलाइका शहूद उस सदका दूर बैठे लिखने वाले नहीं हैं, वो सालिक के साथी होते हैं, सुपुर्दगी के लम्हों में हाजिर होते हैं, अंदरूनी जद्दोजहद को देखते हैं और रूहानी तरक्की की गवाही देते हैं। एक, तसव्वुफ में तज़किया का दरवाजा बतौर सदका। तसव्वुफ में तज़किया का मतलब यह है कि दिल से वो सब निकाल दिया जाए जो उसका हक नहीं, ताकि इलाही नूर वहां ठहर सके। सदका इस पाकीज़गी के तेज तरीन जराए में से एक है। जब कोई सालिक खुलूस के साथ सदका देता है तो फरिश्ते सिर्फ अमल नहीं देखते बल्कि नफ्स की अंदरूनी मुज़ाहमत को भी देखते हैं। नफ्स नुकसान, गुर्बत और बेयकीनी से डरता है और जब भी सदका दिया जाता है उस खौफ की एक तह टूट जाती है। फरिश्ते इस टूटने को रूहानी फतह के तौर पर महफूज करते हैं। बुजुर्ग कहते हैं नमाज दिल को चमकाती है, रोजा जिस्म को काबू में लाता है, सदका अना को तोड़ देता है। यूं मलाइका शहूद सदका उस लम्हे की गवाही देते हैं जब नफ्स अपनी गिरफ्त ढीली करता है और यही गवाही गैब में रूहानी तरक्की की दलील बन जाती है। 2, सदका नफ्स को पाक करता और उसकी हुक्मरानी कमजोर करता है। नफ्स जमा करने और काबू में रखने पर पलता है। वो कहता है और रख लो, कहीं जरूरत न पड़ जाए, बाद में काम आ सकता है। जब सालिक इस वसवसे के खिलाफ सदका देता है तो फरिश्ते नफ्स की शिकस्त को देखते हैं। तसव्वुफ की जबान में हर खालिस सदका गुरूर को कम करता है, लालच को नरम करता है, बुखल को शिफा देता है, खुद को बड़ा समझने को घटाता है। फरिश्ते गवाही देते हैं कि देने वाले ने हिफाजत के बजाय अल्लाह को, खौफ के बजाय भरोसा को और अना के बजाय सखावत को चुना। वक्त के साथ बार बार सदका नफ्स को बुराई का हुक्म देने वाली हालत से हिसाब करने वाली हालत तक और फिर इत्मीनान वाली हालत की तरफ ले जाता है। 3, तरीकत में सदका एक बुनियादी तरबियत।
तरीक़त में सदका इख्तियारी नहीं, ये तरबियत है। बहुत सी रूहानी जमातें मुरीद को ये सिखाती हैं कि बाकायदगी से दे, छुपा कर दे, तारीफ के बगैर दे, तंगी में भी दे। मलाइका शहूद सदका इन आमाल को रास्ते की इताअत की अलामत के तौर पर देखते हैं। जैसे फरिश्ते मस्जिद में नमाज की गवाही देते हैं, वैसे ही वो सदका को अमली नमाज के तौर पर देखते हैं। सूफी असातिज़ा बताते हैं कि सखावत के बगैर रूहानी दावे खोखले रहते हैं। फरिश्ते बातों की नहीं, सुपुर्दगी की गवाही देते हैं। 4, अमीर जमीन को मुतवाज़िन रखने के अमीन है। तसव्वुफ दौलत की मजम्मत नहीं करता, वो मलकियत की तारीफ बदल देता है। अमीर मालिक नहीं होते बल्कि अमानतदार होते हैं। इस नजर में अल्लाह दौलत का फर्क जुल्म के तौर पर नहीं बल्कि कायनाती तवाजुन के तौर पर बनाता है। कुछ को ज्यादा दिया जाता है ताकि दूसरे जिंदा रह सके। सदका की गवाही देने वाले फरिश्ते रोकने को भी देखते हैं, और जब अमानत में खयानत हो तो अदम तवाजुन को पहचानते हैं। उलमा सिखाते हैं, गरीब सब्र से आजमाए जाते हैं, अमीर सखावत से आजमाए जाते हैं। जब अमीर देते हैं तो फरिश्ते गवाही देते हैं कि जमीन मुतवाजिन है। जब वो रोकते हैं तो फरिश्ते रूहानी बिगाड़ की गवाही देते हैं, चाहे ज़ाहिरी कामयाबी बाकी रहे। यूं मलाइका शहूद सदका कायनाती तवाजुन के लिए फरिश्ते हैं जो देखते हैं कि दौलत अपना इलाही मकसद पूरा कर रही है या नहीं। 5, रूहानी रास्ते में सदका बतौर हिफाजत। तसव्वुफ सदका को ढाल मानता है। सदका की गवाही देने वाले फरिश्ते हिफाजत में भी दखल देते हैं। अचानक मुसीबतों से हिफाजत, रूहानी गुरूर से हिफाजत, दिल की सख्ती से हिफाजत, गैबी आजमाइशों से हिफाजत। सूफी बुजुर्ग कहते हैं कि बहुत सी सख्तियां खामोशी से टल जाती हैं क्योंकि किसी फरिश्ते को बरसों पहले दिया गया कोई छुपा हुआ सदका याद होता है। 6, सदका फरिश्तों की रफाकत पैदा करता है। जितना ज्यादा सालिक खुलूस से देता है उतना ही फरिश्ते उस रूह से मानूस हो जाते हैं। वक्त के साथ फरिश्ते देने वाले को पहचानने लगते हैं और जरूरत के वक्त गवाह बनने के लिए तैयार रहते हैं, खास तौर पर मौत और आखिरत में। यूं सदका सिर्फ गरीब की मदद नहीं करता बल्कि गैब में ताल्लुकात बनाता है। 7, सदका दिल को खुद से पहले दूसरों को देखना सिखाता है। तसव्वुफ और तरीकत में सदका का एक गहरा किरदार यह है कि यह नजर को दोबारा तरबियत देता है। नफ्स फितरी तौर पर खुद को मरकज बनाता है। वो दुनिया को मैं और मेरा के जाविये से देखता है। सदका उस धोखे को तोड़ देता है क्योंकि दिल को मजबूर करता है कि वो दूसरों को देखे, उनकी जरूरत महसूस करे और अपने फायदे से पहले जवाब दे। जब सालिक मुसलसल सदका देता है तो फरिश्ते एक बारीक मगर गहरी तब्दीली देखते हैं। दिल अंदर की बजाय बाहर की तरफ हरकत करने लगता है। मलाइका शहूद सदका गवाही देते हैं कि यह बाहर की तरफ हरकत रूहानी पुख्तगी की अलामत है। सूफी समझ के मुताबिक जो दिल दूसरों की भूख महसूस नहीं कर सकता वो अल्लाह की कुर्बत को मुकम्मल तौर पर महसूस नहीं कर सकता। सदका सालिक को यह सिखाता है कि बगैर कहे दुख को पहचाने, बर्तरी के बगैर दे, तारीफ के बगैर खिदमत करे। इसीलिए बहुत से सूफी कहते हैं कि रूहानी जवानमर्दी सखावत के बगैर मुकम्मल नहीं होती। फरिश्ते इस लम्हे की गवाही देते हैं जब सदका बंदे को निजात के तालिब से रहम उठाने वाला बना देता है। वक्त के साथ ये तरबियत अंदरूनी नजर को बदल देती है। सालिक अब ये नहीं पूछता मुझे क्या मिलेगा, बल्कि ये पूछता है आज अल्लाह किसकी मदद मुझसे करवाना चाहता है। और फरिश्ते इस तब्दीली को इस बात की वाज़े निशानी के तौर पर लिखते हैं कि दिल तैयार किया जा रहा है सिर्फ रास्ते पर चलने के लिए नहीं बल्कि इस पर दूसरों के लिए नूर उठाने के लिए। लिहाजा तसव्वुफ और तरीकत के रास्ते में सदका नुकसान नहीं, आजादी है। दौलत मिल्कियत नहीं, जिम्मेदारी है। फरिश्ते दौर नहीं, वो गवाह और साथी हैं। मलाइका शहूद सदका गवाही देते हैं कि खुलूस से दिया गया हर सदका रूह से एक जंजीर खोल देता है। जो तुम हाथ से छोड़ते हो वो दिल में नूर बनकर लौटता है और गैब में गवाही बन जाता है। सूफी बुजुर्गों की आरा। 1, इमाम गजाली ने सिखाया कि सदका दिल की बीमारियों के खिलाफ सबसे तेज हथियारों में से एक है, खास तौर पर माल की मोहब्बत और गुर्बत के खौफ के खिलाफ। उन्होंने बयान किया कि जब इंसान खुलूस से देता है तो फरिश्ते माल के जाने की नहीं बल्कि दिल के लगाव के कटने की गवाही देते हैं। अपनी तसव्वुफी तहरीरों में उन्होंने जोर दिया कि फरिश्ते सदका की तरफ इसलिए खींचते हैं क्योंकि ये उनकी अपनी सिफत से मिलता जुलता है, बगैर मलकियत के मुकम्मल इताअत। उन्होंने कहा कि माल से मोहब्बत के बावजूद देना बेरगबती के साथ देने से ज्यादा महबूब है क्योंकि फरिश्ते अंदरूनी जदोजहद को देखते हैं और वो जदोजहद खुद इबादत बन जाती है। 2, शेख अकबर इब्न अरबी। उन्होंने सदका को जाती नहीं बल्कि कायनाती अमल करार दिया। उनकी बातनी जबान में अल्लाह दौलत को गैर बराबर बांटता है ताकि रिस्क देने वाले और कर्म करने वाले नाम इंसानी हाथों से जाहिर हो। उन्होंने कहा कि फरिश्ते सदका को उस लम्हे के तौर पर देखते हैं जब बंदा इजाजत से एक इलाही सिफत के मकाम में आता है, मालिक नहीं बल्कि जरिया बन जाता है।
रोकना तवाजुन बिगाड़ता है, देना हम आहंगी लौटाता है, और फरिश्ते इसी बहाली की गवाही देते हैं। 3, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। उन्होंने सदका को सख्ती से तरबियत कहा। उन्होंने खबरदार किया कि माल से ज्यादा लगाव दिल को सख्त और रूहानी नजर को अंधा कर देता है। उनके मुताबिक जब बंदा खामोशी से देता है तो फरिश्ते खुश होते हैं, क्योंकि वो अना के झुकने को देखते हैं। उन्होंने अपने मुरीदों को सिखाया कि बाकायदा सदका फरिश्तों की हिफाजत को बुलाता है, और बुखल रूहानी तंगी को अपनी मजलिसों में वो याद दिलाते थे कि जब बंदा आराम के बजाय अल्लाह को चुनता है तो फरिश्ते गवाह होते हैं। 4, हजरत शम्स तबरेजी। उन्होंने सदका को गहरी बसीरत से देखा। उन्होंने कहा कि सदका इंसान के अंदर की झूठी चीज को जला देता है। उनके मुताबिक फरिश्ते हाथ को नहीं बल्कि उस आग को देखते हैं जो गुरूर को जलाती है। उन्होंने सिखाया कि अगर सदका अन्ना को जरा भी तकलीफ न दे तो वो अभी अपने गहरे मकसद तक नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि फरिश्ते अल्लाह के लिए बर्दाश्त किए गए दर्द की तरफ खींचते हैं, क्योंकि ऐसा दर्द सच्चाई की दलील होता है। 5, मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमहुल्लाह। उन्होंने सदका को मोहब्बत का अमली रूप बताया। अपनी शायरी में देना मोहब्बत का बाहर की तरफ बहाव है, और फरिश्ते सबसे पहले इसे पहचानते हैं। उन्होंने फरिश्तों को सखावत के आशिक बताया, क्योंकि ये उनकी अपनी हालत से मिलती है, दुनिया से लगाव के बगैर मुकम्मल तौर पर अल्लाह के लिए जीना। उन्होंने सिखाया कि जब इंसान देता है तो फरिश्ते रूह की जंजीरों को ढीला होते देखते हैं और उसे उसकी असल की तरफ थोड़ा सा बुलंद होता देखते हैं। ये सब बुजुर्ग एक छुपी हुई हकीकत पर मुत्तफिक हैं। सदका जाया नहीं होता, वो गवाहों में बदल जाता है। मलाइका शहूद सदका दौर के तमाशाई नहीं, वो सखावत के निगहबान, खलूस के लिखने वाले और उस दिन के गवाह हैं जब बहाने खामोश हो जाएंगे। जो तुम देते हो वो नूर बन जाता है, जो तुम छोड़ते हो वो दलील बन जाता है, और जो फरिश्ते देखते हैं वो एक दिन तुम्हारे हक में बोलेगा जब तुम खुद बोलने के काबिल न रहोगे। उन्हें देखने का इम्कान। 1, हकीकी जिंदगी में देखना। तसव्वुफ में फरिश्तों को पूरी और वाज़ेह शक्ल में जागती हालत में देखना बहुत नायाब है और उसकी जान बूझकर तलाश नहीं की जाती। अगर ऐसा कभी हो भी जाए तो उसे रूहानी मकाम नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से अता समझा जाता है। सूफी रिवायत के मुताबिक ऐसा मुशाहिदा उसी वक्त मुमकिन होता है जब दिल गहरी तरह पाक हो चुका हो, नफ्स दब चुका हो, खैरात मेहनत नहीं बल्कि आदत बन चुकी हो। इस मुशाहिदे के बाद बंदा गुरूर से महफूज रहे। ऐसी सूरत में फरिश्ते पर या वाज़ेह शक्ल के साथ नजर नहीं आते, ज्यादातर उन्हें यूं महसूस किया जाता है, अचानक दिल पर उतरने वाला गहरा सुकून, रोशनी जैसी मौजूदगी जिसके नक्श वाज़ेह न हो, ऐसी हस्ती जिसे देखा कम और महसूस ज्यादा किया जाए। औलिया खबरदार करते हैं कि अगर किसी मुशाहिदे के बाद अपने आप पर फख्र पैदा हो तो वो फरिश्तों की तरफ से नहीं था, चाहे वो कितना ही रोशन क्यों ना लगा हो। 2, ख्वाब में देखना। ख्वाब वो सबसे आम और महफूज हालत है जिसमें खैरात की गवाही देने वाले फरिश्ते नजर आ सकते हैं, क्योंकि नींद में नफ्स खामोश होता है और रूह गैब के ज्यादा करीब होती है। ख्वाब में ये फरिश्ते इस तरह जाहिर हो सकते हैं, सफेद या नूरानी शक्लों में, नेक मगर नामालूम इंसानों की सूरत में, नरम रहनुमाओं या खामोश गवाहों के तौर पर। ऐसी हस्तियां जो बगैर बोले दिल को तसल्ली दे। बहुत से सूफी असातिज़ा कहते हैं कि बार बार खुलूस के साथ दी गई खैरात, खास तौर पर छुपी हुई खैरात, ऐसे ख्वाबों के इम्कानात बढ़ा देती है। ये ख्वाब दिखावे के लिए नहीं होते बल्कि गैब की तरफ से जाती हौसला अफजाई होते हैं जो बंदे को याद दिलाते हैं कि उसके अमाल देखे और कबूल किए जा रहे हैं। 3, कश्फ के जरिए देखना। कश्फ इस हालत को कहते हैं जिसमें जागते हुए ख्याल या आंख के बगैर रूहानी हकीकत खुल जाती है। इसमें फरिश्ते चीजों की तरह नहीं देखे जाते बल्कि हकीकत के तौर पर पहचाने जाते हैं। कश्फ के जरिए सालिकी महसूस कर सकता है खैरात के वक्त फरिश्तों की मौजूदगी, देने के लम्हे में इर्द गिर्द नूर का एहसास, खालिस नीयत के साथ गवाह मौजूद होने का शऊर, दिल के अंदर ये यकीन कि अमल कबूल हो गया है। खैरात की गवाही देने वाले फरिश्ते कश्फ में ज्यादातर अलग अलग नहीं बल्कि एक मुश्तरक गवाही की सूरत में महसूस होते हैं, जो इस बात की तस्दीक होती है कि खैरात गैब के दफ्तर में दाखिल हो चुकी है। औलिया, इस बात पर सबका इत्तफाक है, मुशाहिदे की ख्वाहिश न करो, फरिश्तों को देखने की दुआ न करो, जो कुछ नजर आए उसका बगैर रहनुमाई के इजहार न करो। सच्चा फरिश्ता नुमा तजुर्बा, आजजी, सखावत और खामोशी बढ़ाता है। झूठा तजर्बा गुरूर, दावे और रूहानी नुमाइश पैदा करता है। वो कहते हैं अगर खैरात तुम्हें फरिश्ते दिखाए तो उसे छुपा लो, अगर खैरात तुम्हें अपने आप से गाफिल कर दे तो उस पर भरोसा करो। खैरात की गवाही देने वाले फरिश्ते हर उस लम्हे मौजूद होते हैं जब खुलूस पैदा होता है। उन्हें देखना मकसद नहीं बल्कि उनके हाँ पहचाना जाना मकसद है।
बहुत से लोग इस दुनिया में कभी फरिश्ता नहीं देखेंगे, मगर क़यामत के दिन वो देखेंगे कि फरिश्ते आगे बढ़कर गवाही देंगे, हमने तुम्हें देखा था जब तुमने दिया, जब कोई और नहीं देख रहा था। इस लम्हे देखना माना नहीं रखेगा, सिर्फ गवाही बाकी रहेगी। आखिरत में उनका किरदार, एक कब्र में उनका किरदार। कब्र पहला पर्दा उठना है। यहाँ खैरात एक अमल से साथी बन जाती है। वो फरिश्ते जिन्होंने खैरात देखी थी गवाही देते हैं कि बंदे ने दूसरों की तकलीफ दौर की, कब्र की तारीकी में रोशनी बन जाते हैं। लालच और वाबस्तगी से पैदा होने वाली तंगी को कम करते हैं। तसव्वुफ की जबान में खैरात कब्र को कुशादा करती है, क्योंकि दुनिया में दिल तंग नहीं था। फरिश्ते इस बात के गवाह बनते हैं कि बंदे के हाथ खुले थे और बदले में गैब भी खुल जाता है। दो बरज़ख में उनका किरदार। बरज़ख वो आलम है जहाँ आमाल शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। यहाँ खैरात की गवाही देने वाले फरिश्ते अजनबी नहीं बल्कि पहचानी हुई मौजूदगियाँ होते हैं। वो रूह के साथ इस तरह रहते हैं, तन्हाई से बचाते हैं, रहमत की खुशबू लाते हैं, कबूल शुदा आमाल की याद दिलाते हैं। औलिया कहते हैं कि बरज़ख में खैरात एक जिंदा हकीकत बन जाती है और फरिश्ते उसके निगहबान होते हैं। तीन क़यामत के दिन उनका किरदार। जिस दिन ज़ुबानें खामोश होंगी और आज़ा बोलेंगे, उस दिन फरिश्ते भी बोलेंगे। वो फरिश्ते जिन्होंने खैरात देखी थी अलग गवाहों की तरह आगे आकर कहेंगे, इस बंदे ने जबरदस्ती के बगैर दिया, इस बंदे ने खुद पर दूसरों को तरजीह दी, इस बंदे ने माल पर अल्लाह पर भरोसा किया। तसव्वुफ सिखाता है कि बहुत से बंदे इबादत की कसरत से नहीं बल्कि खुलूस भरी सखावत पर मबनी फरिश्तों की गवाही से बच जाएंगे। चार मीज़ान पर उनका किरदार। मीज़ान पर आमाल शक्ल से नहीं बल्कि अंदरूनी सच्चाई से तोले जाते हैं। खैरात की गवाही देने वाले फरिश्ते इस बात की शहादत देते हैं, खैरात के पीछे नियत देने में बर्दाश्त की गई मुश्किल, सिर्फ अल्लाह के लिए रखी गई राजदारी। दुनिया में छोटी लगने वाली खैरात जो फरिश्तों ने देखी और महफूज की, यहाँ बड़े बड़े अमाल से भारी हो सकती है। जो दुनिया में हल्का था, यहाँ खलूस से वजनी बन जाता है। पांच पुल सिरात पर उनका किरदार। पुल सिरात रोशनी के मुताबिक तय होता है। खैरात जिसकी गवाही फरिश्तों ने दी हो, कदमों के नीचे नूर बन जाती है। फरिश्ते रूह को वो लम्हे याद दिलाते हैं जब उसने दूसरों की मुश्किल आसान की, साबित कदमी की दुआ करते हैं जैसे दुनिया में करते थे। बंदे को उसी रहमत के मुताबिक रहनुमाई देते हैं जो उसने दुनिया में दिखाई। सूफी असातिज़ा कहते हैं, जिसने दुनिया में दूसरों का रास्ता आसान किया, फरिश्ते आखिरत में उसका रास्ता आसान कर देते हैं। नतीजा खैरात देने के बाद ख़त्म नहीं होती, वो गैब में याद बन जाती है, वो तन्हाई में साथ बन जाती है, वो अंधेरे में रोशनी बन जाती है। और वो फरिश्ते जिन्होंने दुनिया में खामोशी से उसे देखा था, एक दिन सबके सामने खड़े होकर कहेंगे, हम वहां थे, हमने उस बंदे को देते देखा जब कोई और नहीं देख रहा था। उस लम्हे जो तुमने दुनिया में छोड़ा था, वो तुम्हारी तरफ हमेशा की रहमत बनकर लौट आएगा। हिफाजत और शऊर। तसव्वुफ में खैरात सिर्फ देने का अमल नहीं बल्कि एक बातनी शऊर है। जब ये खुलूस के साथ मुसलसल हो तो ये ढाल, समत बताने वाली सोई और खामोश उस्ताद बन जाती है। जो फरिश्ते खैरात की गवाही देते हैं वो सिर्फ अमाल लिखते नहीं बल्कि बंदे की हिफाजत और बेदारी में शरीक होते हैं। नरमी से उसे नुकसान से दौर और तवाजुन की तरफ ले जाते हैं। मुर्शिदे कामिल के जरिए हिफाजत। मुर्शिदे कामिल सिखाता है कि रहनुमाई के बगैर खैरात दूसरों को फायदा तो देती है, मगर रहनुमाई के साथ खैरात देने वाले और रूह के सफर दोनों को फायदा पहुंचाती है। सच्चे मुर्शिद की निगरानी में खैरात दिखावे से पाक हो जाती है, नियत आदत से निकलकर हाजिरी बन जाती है। देना वक्ती जज्बा नहीं बल्कि मुस्तकिल अमल बन जाता है। फरिश्ते इस खैरात को पहचानते हैं जो इताअत और अदब के साथ दी जाए। ऐसी खैरात रूहानी हिफाजत को दावत देती है, क्योंकि वो जल्दबाजी नहीं बल्कि हिकमत के मुताबिक होती है। मुर्शिद सालिक को गुरूर के बगैर देने और लगाव के बगैर लेने का सलीका सिखाता है। ये वो तवाजुन है जिसकी फरिश्ते गवाही देते और हिफाजत करते हैं। मुर्शिद सालिक को इस हकीकत से आगाह करता है कि हर सांस जिक्र से बनी हुई एक सूरत है। सांस के जिक्र की तालीम देकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल याद में रहने वाला बना देता है, जो फरिश्तों से भी बुलंद हो जाता है। आमिल मुर्शिद यानी मुकम्मल रूहानी रहनुमा। तसव्वुफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो तालिब को मट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह की तरफ रहनुमाई करता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफ्स रहमान यानी रहमान की सांस को बेदार करने में मदद देता है। और जैसा कि सूरह कहफ आयत 17 में फरमाया गया, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही वाकई हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह छोड़ दे तुम उसके लिए कोई मुर्शिद यानी रूहानी रहनुमा ना पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं, मगर उनका जिक्र मुकर्रर और इसी सूरत तक महदूद होता है जो अल्लाह ने उन्हें दी है। लेकिन इंसान मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए अपनी हर सांस को जिक्र में बदल सकता है, और इस तरह उसकी याद फरिश्तों की तरह मुसलसल हो जाती है, बल्कि उससे भी बुलंद, क्योंकि ये इख्तियार के साथ होती है। तरीकत में
मुर्शिद हब्स नफ्स यानी सांस पर नजर रखना, और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस का अंदर जाना और बाहर आना अल्लाह की गवाही देता है कि वही है और वही अकेला है। इससे सालिक इलाही मौजूदगी की मुसलसल में जीने लगता है। कुरान के जरिए हिफाजत। कुरान खैरात को पाकीज़गी, बढ़ोतरी और रहमत के तौर पर पेश करता है। जब खैरात कुरानी शऊर के साथ हो, माल बोझ नहीं बल्कि नूर बन जाता है। फक्र का खौफ खत्म होने लगता है, अल्लाह पर भरोसा गहरा हो जाता है। फरिश्ते गवाह बनते हैं जब खैरात समाजी दबाव के बजाय अल्लाह के कलाम से जुड़ी हो। ऐसी खैरात कंजूसी से हिफाजत लाती है, जिसे तसव्वुफ गुर्बत से भी ज्यादा खतरनाक रूहानी बीमारी समझता है। दुआ के जरिए हिफाजत। खैरात और दुआ एक दूसरे को मुकम्मल करती है। खैरात गैब का दरवाजा खोलती है, दुआ उसमें वो चीज बुलाती है जो गुजरनी चाहिए। जो फरिश्ते खैरात की गवाही देते हैं वो की गई दुआ को भी उठाते हैं, देने से पहले, देते वक्त, देने के बाद। ये मिलाप रहमत का दायरा बना देता है। बहुत सी छिपी हुई आफतें सिर्फ दुआ से नहीं बल्कि सखावत के साथ बंधी दुआ से टल जाती हैं। फरिश्ते दोनों को याद रखते हैं वो अमाल जो करने चाहिए, फरिश्तों की गवाही और हिफाजत को मजबूत करने के लिए। बाकायदगी से दो, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। छुपी हुई खैरात को तरजीह दो, उस वक्त दो जब नफ्स रुकावट डाले। देते वक्त एहसान न जताओ, बदले की उम्मीद के बगैर दो। ये अमाल शऊर पैदा करते हैं। दिल सीखता है कि असल गवाह अल्लाह है और फरिश्ते उसके मोतबर निगरान हैं। वो अमाल जिनसे बचना चाहिए। कुछ काम खैरात की रूहानी हिफाजत को कमजोर या खत्म कर देते हैं। लेने वाले को एहसान याद दिलाना, देने को काबू या बर्तरी के लिए इस्तेमाल करना, तारीफ के लिए खैरात का जिक्र करना, खौफ की वजह से खैरात में ताखीर करना, कुदरत के बावजूद रोक लेना। तसव्वुफ के असातिज़ा खबरदार करते हैं कि गुरूर के साथ मिली खैरात दुनिया में बोझ बन जाती है और गैब में बेवजन हो जाती है। फरिश्ते सबसे पहले नियत को देखते हैं हमेशा। बस ए अजीज नाजरीन, जो फरिश्ते खैरात की गवाही देते हैं वो माल नापने के लिए नहीं भेजे गए, वो आजादी नापने के लिए भेजे गए हैं। लालच से आजादी, खौफ से आजादी, मलकियत के वहम से आजादी। हर खुलूस भरा अमल खैरात बोता है दिल में नूर, गैब में हिफाजत। आखिरत के लिए गवाह तुम भूल जाओगे कि तुमने क्या दिया। गरीब तुम्हारा चेहरा भूल जाएगा, मगर फरिश्ते नहीं भूलते। वो याद रखेंगे जब तुम खुद याद रखने के काबिल नहीं रहोगे। और उस दिन जब सच और रहमत के सिवा कुछ बाकी नहीं रहेगा, वो खड़े होकर कहेंगे उस बंदे ने अल्लाह पर भरोसा किया उस चीज से ज्यादा जो उसके हाथ में थी। ये गवाही काफी होगी। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदामंद पाया तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए इस सफर इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।